जी तो क्लास, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी। सो वो कौन कौन से टूल हैं जो फेड यूज करता है मॉनेटरी कंट्रोल को। यहाँ पे हम लोग कौन से टूल्स देखेंगे जो सेंट्रल बैंक यूज करता है पाकिस्तान में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या मॉनेटरी कंट्रोल के लिए। ठीक है बच्चों, समझना हमें ये है कि जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इंसानी जिस्म, इसमें क्या है, हार्ट जो है, आपका दिल जो है, ये क्या है, मेन ऑर्गन है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है जिंदा रहता है, हेल्दी रहता है और ग्रो करता है। ठीक है, हार्ट जो है अब वो क्या करता है, उसका काम है पंप करना ब्लड को पूरे बॉडी में। ठीक है, इसी तरह सेंट्रल बैंक जो है, अगर जो है इकोनॉमी, इसको कहा जाए कि ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसका हार्ट क्या होगा, इसका दिल क्या होगा, वो होगा सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक पंप करता है मनी को। अब मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, ये ब्लड है फॉर द इकोनॉमी टू बी हेल्थी एंड फोस्टर। ठीक है, तरक्की करने के लिए इसको जरूरी है सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को फ्लो में रखे। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। सो इफ अ नेशंस इकोनॉमी हैज अ ह्यूमन बॉडी, then its heart would be the central bank. And just as the heart works to pump life-giving blood throughout the body, the central bank pumps money into the economy, it healthy and growing. ठीक है बच्चों, यहां तक अंडरस्टैंड है। अब समझने की क्या बात है, क्यों सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। कभी इस तरह से होता है, समटाइम्स इकोनॉमी नीड मोर मनी एंड समटाइम इकोनॉमी नीड लेस मनी। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक के ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू वो ये कंट्रोल करता है, उसको अभी हम पढ़ेंगे। सो समटाइम इकोनॉमी नीड्स लेस मनी एंड समटाइम्स दे नीड मोर। और सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये हम सबको पता है। ठीक है बच्चों, सो मनी के सर्कुलेशन जो है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब वो टूल्स जो सेंट्रल बैंक यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और सेंट्रल बैंक के पास कितनी पावर है। ठीक है, द मेथड सेंट्रल बैंक यूजेस टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी और मनी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई वेरी, ठीक है, चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द पावर ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हमने बात की कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, किस तरह से जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, किस तरह से मनी सप्लाई जो है वो फ्लो में लाता है पूरे मुल्क में, और क्यों जरूरी है कंट्री को हेल्थी बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, और वो कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, उसको अभी हम जो है बारी बारी देखते हैं। टोटल जो है हमारे पास वो कितने टूल्स हैं, 4 टूल्स हैं जिनको हम यहाँ बारी बारी डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉमन वेज दैट सेंट्रल बैंक यूजेस टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी मीन मनी सप्लाई। और पहला जो टूल है वो क्या है, सेंट्रल बैंक्स प्रिंट मोर मनी। सिंपली क्या है, सेंट्रल बैंक करते हैं कि प्रिंट करते हैं ज्यादा पैसा। इनको मजीद आगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 जो है, सेंट्रल बैंक सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट। नंबर 3, सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक्स इंगेज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये 4 मेथड हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी कंट्रोल किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक इन पाकिस्तान। अब इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक्स प्रिंट मोर मनी। पहला जो टूल है जो कि सेंट्रल बैंक यूज करता है मॉनेटरी कंट्रोल के लिए, वो कौन सा है कि सेंट्रल बैंक ज्यादा नोट छापता है। ज्यादा नोट छापने से क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मनी इन सर्कुलेशन बाय सिंपली प्रिंटिंग मोर नोट्स। वो जितना पैसा चाहे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन। अगर आप ज्यादा नोट छाप दोगे तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए एक लिमिट सेट की जाती है कि कितना नोट जो है या कितना पैसा जो है वो छापा जाए। सो सबसे पहले हमने बात की कि सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बाय सिंपली प्रिंटिंग इट।
ठीक है, दे कैन प्रिंट एज मच मनी एज दे वांट, तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डूइंग सो। इसके कुछ नताइज जो हैं, कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं हमें बियर करने पड़ते हैं अगर ज़्यादा नोट छापे जाएं तो। और वो क्या है, सिर्फ अगर आप नोट छापे जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन इससे क्या होगा कि मनी जो होगा, आपका पैसा जो होगा वो डी वैल्यू हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा जो है सर्कुलेट करेगा सोसाइटी में, इकोनॉमी में, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी, मतलब उनके पास ज्यादा पैसा है, वो परचेज करना चाहते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज उस लिहाज से जो है प्रोड्यूस नहीं होंगी, प्रोडक्शन आपकी कम होगी। ठीक है, प्रोडक्शन आपकी कम होगी जब, और पैसा लोगों के पास ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं हुई, प्रोडक्शन तो उतनी की उतनी है, पैसा आप लोगों के पास ज्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। चीजें महंगी होने का मतलब क्या है, आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है, उसकी कीमत, जो पैसे की अपनी कदर है वो कम हो रही है। ठीक है, सो मेयरली means only printing more money doesn't affect the output or the production level। ठीक है, प्रोडक्शन और आउटपुट लेवल चेंज नहीं होगा, so the money itself becomes less valuable, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। since this can cause inflation, इससे इन्फ्लेशन होगी। simply printing more money isn't the first choice of the central bank। सेंट्रल बैंक की पहली चॉइस ये कभी भी नहीं होती कि वो सिंपली नोट प्रिंट करी जाए। ठीक है, डिफरेंट और तरह के टूल्स हैं जिनको वो यूज करता है मनी सप्लाई को छेड़ने के लिए, आगे पीछे, अप एंड डाउन, डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। ये वाला ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट चॉइस उसकी कभी भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसकी रीजन तभी हमने पढ़ ली कि इसके क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट होते हैं। So now we move towards the second point or second tool which central bank uses to increase or decrease the quantity of the money is what central banks set the reserve requirement। अब बच्चों, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिजर्व रिक्वायरमेंट वो होती है, फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास टोटल पैसा जो है वो $10 लाख है। $10 लाख में से जो है गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि 10% रिजर्व जो है वो आपने अपनी बैंक में रखनी है। ठीक है, यानी कि $1 लाख जो है 10 लाख में से वो बैंक ने एज अ रिजर्व अपने पास महफूज रखना है। बाकी 9 लाख से वो जो मर्जी करे, लोन दे, कार फाइनेंस करे, जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज करे, कस्टमर्स को दे। ठीक है, लेकिन 1 लाख जो है यानी कि 10% रिजर्व जो है वो उसने अपने पास रखनी है, वो यूज नहीं कर सकता। हाँ, जब बैंक ये चाहता है, सेंट्रल बैंक के रिजर्व सिस्टम जो है उसको, या रिजर्व जो परसेंटेज है उसको कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल 10% कहा बैंक ने आपको, अब आप 5% करते हो, यानी कि $50,000 आपने एज अ रिजर्व रखनी है। अब आप 9.5 लाख रुपया जो है वो सर्कुलेट कर सकते हो इकोनॉमी में। अब क्या हुआ, मनी की सर्कुलेशन ज्यादा हो गई, मीन सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई। जब सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक ने डिक्रीज करनी होती है, क्वांटिटी ऑफ मनी जब डिक्रीज करनी होती है, तो तब क्या करता है, सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देता है रिजर्व रिक्वायरमेंट। जहां आप 10% रिजर्व रखते थे अपने पास, वहां आप 20% रखना शुरू कर देते हो। ठीक है, so one of the basic method used by all central banks to control the money supply in an economy is the reserve requirement। As a rule, central bank orders bank to keep a certain amount of fund as a reserve, जो कि 10% की मैंने आपको एग्जांपल दी। Thus a certain amount is kept in reserve। ठीक है, वो एक सर्टन अमाउंट जो है वो आपने एज अ रिजर्व अपने पास रखनी होती है, एंड दिस डज नॉट एंटर सर्कुलेशन। और वो जो रिजर्व की अमाउंट होती है वो सर्कुलेशन में नहीं जाती, यानी कि इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं करता, वो पैसा पड़ा रहता है बैंक में। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल दे देती हूँ। वो एग्जांपल यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको शो भी हो जाएगी, गौर से सुनिएगा। अगर फॉर एग्जांपल $100 एक कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, और सेंट्रल बैंक जो है उस कमर्शियल बैंक के ऊपर 9% रिजर्व रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट लगा देता है, यानी कि 100 में से $9 जो है उसने एज अ रिजर्व अपने पास रखने हैं। वो जो $9 हैं वो सर्कुलेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो उसके पास हैं $91, उससे वो कुछ भी कर सकता है, उसको सर्कुलेशन में डाल सकता है। सो जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो मनी की क्वांटिटी या सर्कुलेशन ऑफ मनी को इंक्रीज कर दे, तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देता है। जब वो चाहता है कि पैसा जो है इकोनॉमी में कम सर्कुलेट करे, तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल आपको अब शो हो रही है जो मैंने अभी आपको दी। द सेंट्रल बैंक हैज सेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट एट 9% फॉर एग्जांपल। ठीक है, इफ अ कमर्शियल बैंक हैज टोटल डिपॉजिट ऑफ 100 million, ठीक है, it must then set aside 9 million to satisfy the reserve requirement. It can put the remaining 91 million into circulation,
ठीक है। व्हेन द सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी इट कैन रिड्यूस द रिजर्व रिक्वायरमेंट, यही बात की हमने अभी। दिस मीन्स दैट द बैंक कैन लेंड आउट मोर मनी, वो ज्यादा पैसा जो है वो लेंड आउट कर सकता है, निकाल सकता है, लोन आउट कर सकता है। इफ इट वांट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी इट कैन इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। किसकी बात हो रही है? सेंट्रल बैंक की। दिस मीन्स दैट द बैंक हैव लेस मनी टू लैंड आउट एंड विल थस बी पिकियर अबाउट इशूइंग नोट्स, कि उसने किस किस को लोन्स इश्यू करने हैं, सॉरी इशूइंग लोन्स, किस किस को लोन्स इशू करने हैं, वो इसके मामले में काफी चूजी हो जाएगा, काफी पिकी हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया बच्चों? रिजर्व रिक्वायरमेंट से किस तरह जो है क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज किया जाता है। नाउ वी नीड टू मूव थर्ड टूल which central bank use to control the quantity of the money and it is interest rate. इंटरेस्ट रेट के थ्रू बैंक्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी को। किस तरह से? कुछ बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको जब ये लगता है कि उनके पास जो है वो पैसा रिजर्व पे जो उन्होंने बाय हैंड रखना है एज अ रिजर्व वो कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं। किससे? सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन इशू करता है सस्ते दामों, यानी कि डिस्काउंट पे। ठीक है, सूद, कम सूद पे, डिस्काउंट रेट पे। अगर एक बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से कर्जा लेना है, लोन लेना है टू मीट अप इट्स रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो सेंट्रल बैंक जो है उसको डिस्काउंट रेट इशू करेगा कि मैं इस रेट पे तुम्हें जो है ये लोन दे रहा हूं। सो बैंक्स बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक व्हेन दे फील दे डोंट हैव इनफ रिजर्व ऑन हैंड, so the rate at which commercial banks get to borrow from the central bank it is called discount rate. So अब बात समझने की ये है कि जितना सस्ता कमर्शियल बैंक्स को कर्जा मिलेगा सेंट्रल बैंक से, वो उतना ही सस्ता आगे लोगों में भी देंगे। अगर उनको खुद को कर्जा महंगा मिल रहा है, डिस्काउंट रेट उनको कम मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट उनको कम मिल रहा है, ठीक है, कर्जे पे, तो यानी कि उनको कर्जा महंगा मिल रहा है, तो उतना ही वो कमर्शियल बैंक आम लोगों को कर्जा देते हुए ज्यादा चार्ज करेंगे। अब कमर्शियल बैंक्स जो आम लोगों को कर्जा देते हैं, हमें और आपको जो कर्जा देते हैं, उसके ऊपर जो वो चार्ज करते हैं वो इंटरेस्ट रेट होता है। और डिस्काउंट रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक बड़े बैंक से, अपने बाप से, सेंट्रल बैंक से जब कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो सेंट्रल बैंक उनको क्या करता है? डिस्काउंट रेट इशू करता है। यानी कि वो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स को कर्जा मिलता है सेंट्रल बैंक से, वो रेट कहलाता है डिस्काउंट रेट। और जिस रेट पे वो कर्जा देते हैं कमर्शियल बैंक आगे आम लोगों को, हमें और आपको, बारोअर को, वो क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट होता है। और बाद में आपको यहाँ पे ये समझा रही थी, जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट कम होगा, लोअर होगा, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को जितना कर्जा सस्ता मिलेगा, उतना ही वो कर्जा सस्ता आगे हम लोगों को देंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होगा। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीन पे देखिएगा, क्या आपको बताना चाह रही हूँ। व्हेन बैंक्स गेट टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एट लोअर रेट, यानी कि डिस्काउंट रेट कम होगा, दे पास दीज सेविंग्स ऑन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द लोन्स इंटरेस्ट रेट टू इट्स कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन है? हम और आप, कर्जा लेने वाले। एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन टू इंक्रीज बोरोइंग। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगी, लोग ज्यादा कर्जा लेना शुरू कर देंगे जब कर्जा सस्ता मिलेगा। एंड दिस मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इससे क्या मुराद है? लोग कर्जा ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो पैसा ज्यादा आता जाएगा इकोनॉमी में, यानी कि पैसा उतना ही सर्कुलेशन में ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ पॉइंट जो है, टूल जो है, जो सेंट्रल बैंक यूज करता है क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी तरफ मूव करेंगे। और वो क्या है? सेंट्रल बैंक इंगेज इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी या मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है सेंट्रल बैंक। और बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कहाँ पे होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे, OMO जिसको बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये प्रोसेस कहलाता है। ओपन मार्केट में जाके वो बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की थ्रू अ प्रोसेस known as open market operations. So central bank affects the supply of the money in circulation by buying or selling government securities through the process known as open market operations.
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, बॉन्ड्स की जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं। अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं तो वहां पे आपकी पेमेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिक्योर होती है, ठीक है। अब कैसे? जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है उसको इंक्रीज कर दे, या क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है उसको इंक्रीज कर दे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज खरीद लेती है, यानी कि बॉन्ड्स खरीद लेती है। बॉन्ड्स मीन पर्ची कह लें आप, ठीक है, वो पर्चियां बॉन्ड्स जो है वो खरीद लेती है। और खरीदती कहाँ से है? कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वहां से वो क्या करती है? बॉन्ड्स वगैरह या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनको परचेज कर लेती है, बॉन्ड्स और पर्चियां वो अपने पास रख लेती है और पैसा उनको दे देती है, कमर्शियल बैंक्स को। और कमर्शियल बैंक्स के पास जब पैसा जाएगा तो वो आगे लोन आउट करेंगे कस्टमर्स को। तो इस तरह से मनी सर्कुलेशन जो है या क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन उसको इंक्रीज किया जाता है। When a central bank is looking to increase the quantity of the money in circulation, it purchases government securities from commercial banks and institutions. The opposite is done in a case where money needs to take out from the system. Opposite mean यहाँ खरीद ली, फिर क्या करती है? मेच्योरिटी डेट पे अपना पैसा वापस ले लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है? जब मेच्योरिटी आती है उसकी बॉन्ड की, तो उस डेट पे पर्ची वापस करके अपना पैसा वापस ले लेती है। तो इस तरह क्या होता है? जब वो पैसा गवर्नमेंट वापस ले लेती है तो उससे क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज, बाइंग और सेलिंग के साथ मनी की सप्लाई, ठीक है। So open market operations are widely used instrument as they are flexible and easy to use and effective. ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हैं, इजी है ये वाली बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली उनके साथ लिंक अप हो रहा होता है कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। उनको पैसा दे देता है और बॉन्ड्स खुद ले लेता है, ठीक है, उनको सिक्योरिटीज दे देता है। यानी कि एक तरह से अपना पैसा उनको दे देता है कि आप यूज करो, बारो कर लेते हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये अब 4 टूल्स थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जिससे जो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, और किस तरह से इन चारों को यूज करते हुए मनी सप्लाई कंट्रोल होती है वो आपने देखा बारी बारी इन सब से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। और आज का ये जो लेक्चर था इतना ही था। इसके साथ आपका जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर होते हैं सारे मिड टर्म तक के, ठीक है। अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा and wish you very good luck for your exam. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.